अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार रमज़ान शुरू होते ही एक बहुत ख़तरनाक चीज़ आप लोगों के साथ हो जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो है पाकिस्तानी दर्जी। और अगर आपने भी अपने ईद के कपड़े दर्जी को दिए हैं ना, तो ये वीडियो आपके दिल को लगने वाली है। जब रमज़ान से पहले हम लोग दर्जी के पास जाते हैं तो ये देख लो, ये दर्जी क्या कहता है। भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ईद से पहले आपका सूट तैयार हो जाएगा। और फिर हम लोग बहुत खुश होकर कहते हैं, वाह भाई बहुत ईमानदार दर्जी है। लेकिन असल कहानी तो रमज़ान के बाद शुरू होती है। जब आप रमज़ान के पहले हफ्ते में दर्जी के पास जाते हो और पूछते हो, अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी तक कपड़े नहीं बने मेरे। वालेकुम अस्सलाम भाई, यार अभी बहुत दिन है रमज़ान में, अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है यार, अभी बहुत दिन है, अभी टेंशन ना लो आप। और हम भी कहते हैं भाई ठीक है। फिर जब रमज़ान के 15 रोज़े में आप लोग जाते हो दर्जी के पास, पूछते हो जाके भाई कपड़े बन गए, और फिर दर्जी का रिएक्शन, बस भाई कपड़ा कट गया, बस 2-3 दिन और आपका सूट ऐसे तैयार हो जाना है। और हकीकत तो ये होती है कि अभी तक कपड़ा हमारा प्लास्टिक से भी बाहर नहीं निकला होता है। चलो ठीक है यार भाई, फिर ईद की नमाज के फौरन बाद ना बाहर घूमने चलेंगे। लेकिन एक मिनट, ईद, ओए अभी तक तो मेरे कपड़े भी नहीं आए। ओए यार, ईद ईद में 5 दिन रह गए, अभी तक मेरे कपड़े नहीं आए यार, इसको फ़ोन तो करूं। हेलो दर्जी अंकल, मैं आ रहा हूँ आपकी शॉप पे। फिर जब जाते हैं उसकी दुकान पे तो ये देख लो क्या करता है, अंकल अब तो ईद आने वाली है, 5 दिन ईद में रह गए हैं। हाँ भाई साहब ऐसा ओ, बस बेटा आखिरी स्टिच। लेकिन एक सेकंड, पर अंकल आपकी मशीन तो अभी तक बंद है, ना कोई स्टिच ना कोई कपड़ा मेरा। अंकल कहीं आप मेरा कपड़ा बेच के उसके लिए ईद के शॉपिंग तो नहीं कर रहे। और फिर जब चांद रात वाले दिन दर्जी की दुकान पे जाते हैं तो तब इसके हालात देख लो। कसम से अगर हम लोग इससे अच्छा मरासी को कपड़ा देते ना, वो मैं क्या कहूँ यार। यार ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर किसी दर्जी ने देख ली और मेरा ईद का सूट ना ऐसे, फिर आप लोगों का कसूर है। ये आप लोग कह रहे थे कमेंट में दर्जी के ऊपर वीडियो बनाओ, अब दर्जी के ऊपर वीडियो बना दो दिया, अगर मेरा अब ईद का सूट उसने ना ना सिया, दर्जी भाई माफ कर देना यार, ईद का ईद यार, ईद पे सूट पहनना मैंने, फिर मेहरबानी यार। ला 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 ला। भाई मेरे कपड़े कहाँ है, भाई मेरे कपड़े कहाँ हैं यार, दर्जी साहब मेरे कपड़े किधर है, इधर दिखाओ मुझे किधर है। अंकल आपके भी रहते हैं भाई, एक मिनट सबके यार, ये थोड़ा सा काम रह गया, बस एक एक स्टिच रह गया, बस आप लोग को 2 मिनट में 2 मिनट में कपड़े हो जाएंगे आपके। चलो ठीक है अंकल, आप सुबह ईद है यार, जल्दी जरा रेडी कर दो मुझे। हाँ, मैं अब थोड़ी देर बस मैं आ गया। अंकल कितनी देर है, बस बस बेटा 2 मिनट, आगे कपड़े अभी रेडी हो लगे, आखिरी टांका रह गया बस। चलो ठीक है अंकल, जल्दी कर दो कपड़े रेडी, टाइम क्या हो गया 6:30। अंकल 6:30 हो गए, ईद की नमाज। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अंकल मैं घर जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में आपके पास आता हूँ, मुँह हाथ धो के नहा के बाद, अभी ना आया, मैं कपड़े लेके जाने आपसे, ईद की नमाज मैंने पढ़ के जल्दी। ठीक है जल्दी आओ, 2 मिनट में आ जाओ। अरे यार इतना अंकल कितना काम रह गया है, बेटा बिना आधा घंटा लग जाना, आप ना थोड़े ईद के बाद ले जाना कपड़े, ईद के फौरन बाद आप में से आके कपड़े ले लेना।
दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी सीन हुआ है ना तो ज़रूर बताना है कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप लोग बताना आपको वीडियो पसंद है या नहीं आई कमेंट में ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।